हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं अपने लाइफ के कुछ बहुत जर्नी के बारे बताना चाहता हूँ जो मेरे फेलियर से हैं, जिसमें मैं बहुत कुछ लाइफ में करके देखा मगर अभी तक सक्सेसफुल तो नहीं हुआ हूँ। उसमें सबसे फर्स्ट है कि मैं कुछ अपने दम पे ही करना चाहता था और उसमें भी कर नहीं पाता था। लाइफ से भी कुछ ना कुछ ऐसे जुड़ी हुई थी हमारी घर की। उतना दैनिक दशा हम लोग का अच्छा नहीं था, इसलिए मैं कुछ करूं ऐसे अपने दम पे ही सोचता था हमेशा। और मेन चीज़ ये है कि मेरा कॉन्सेंट्रेट अच्छा नहीं हो पा रहा है, ना भटकने वाली मन है ना वो थोड़ा थोड़ा उधर इधर भटकते रहता है, जिस वजह से ना हमेशा इंसान को फेलियर होते रहता है और साथ में पढ़ाई भी करना रहता था ना। उसके बाद मैं बचपन से ही कुछ ना कुछ काम तो करता था। स्कूल छुट्टी हो जाता था तो एक बार मामू लोग के घर में जाके मैं खेत में रोपा भी लगाया हूँ, रोपा भी लगाता था। उसके बाद उसमें से मेरे को ज़्यादा नहीं, ऐसे 60-70 रुपये मिले थे बचपन में जब मेरा मम्मी थी तब। और अभी तो मेरा मम्मी एक्सपायर हो गई है। वैसे मेरे मम्मी का एक्सपायर हुआ मेरे बचपन से ही हुआ है। लगभग मेरे को लगता है मैं 5 साल 6 साल का था तब हुआ है। थोड़ा थोड़ा जानता हूँ, ज़्यादा तो नहीं पता मेरे को। उसके बाद मेरी बड़े मम्मी थी, वो मेरे को पाल पोस के बड़े की। फिर मैं थोड़ा थोड़ा अपना कुछ ऐसे बिजनेस करता था। पापा भी थे, उसमें पॉपकॉर्न वाला बिजनेस करता था। पॉपकॉर्न घुमाने वाला, जैसे को मुर्रा बोलते हैं, चावल का बनाते हैं उसको। उसमें करते करते फिर मेरा पापा का साइकिल दुकान था, उसमें भी काम करता था मैं। मेरे को थोड़ा थोड़ा साइकिल उकल बनाने आता था। बस साइकिल में एक ही चीज़ बना नहीं पाता हूँ, वो साइकिल का चक्का में तार लगता है, इसको टाल मारने बोलते हैं, उसको मैं बना नहीं पाता हूँ। बाकी साइकिल का पूरा काम ऐसे कर ही लेता हूँ, बनाने आ जाता है। उसके बाद ऐसे हुआ कि कुछ करें लाइफ में, ऐसे सोचा मैं। फिर मेरे पास ज़्यादा पैसा भी नहीं रहता था। उस स्थिति में मैं क्या करूं तो करूं क्या करूं, ऐसे समझ में आता था। फिर मैं मेरे पापा से एक दिन डिस्कस करने के बाद मैं ऐसे ही 11 में था, उसके बाद 11-12 में था। फिर मेरे पापा बोले कि हम लोग वो पोहा मिल डालेंगे बोल के, लेकिन पोहा मिल के लिए हमारे पास ना बजट नहीं था। अब बजट नहीं था तो उस स्थिति में हमारा ना उड़ीसा में घर है, तो उस स्थिति में उड़ीसा के वहाँ से हम लोग लोन पास कराने के लिए सुंदरगढ़ चले गए। अब सुंदरगढ़ गए तो उसमें डॉक्यूमेंट तैयार करने पड़ा। डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। फिर डॉक्यूमेंट सारा तैयार हो जाने के पास जिला व्यापारिक उद्योग से लोन मिलता है, उसमें अप्लाई करने के लिए गए थे। सब कुछ अप्लाई कर देने दिए। फिर एक चीज़ बच गया, कोटेशन बोलते हैं। अब कोटेशन के लिए ना हम लोग को वहाँ से सीधे एक बार कोटेशन को पता करने के लिए हम लोग सामान कहाँ मिलेगा ऐसे पता नहीं था। तो उस स्थिति में ना हम लोग एक बार बिहार गए थे, सासाराम पटना, उधर पोहा मिल के लिए। अब उधर भी नहीं मिल पाया। उसके बाद रायपुर भी गए थे, रायपुर में भी नहीं मिल पाया। फिर हम लोग ना संबलपुर गए। संबलपुर में पता चल गया कि वहाँ मिलता है। फिर वहाँ से कोटेशन ला के फिर दिए ऑफिस में। फिर इंक्वायरी के लिए जब आए तो हमारा वहाँ पे
उड़ीसा का घर यानी धंस गया था। बहुत दिन से हम लोग नहीं रहते थे, बाहर रहते थे। तो इंक्वायरी में आने के बाद कुछ लोग ऐसे बोल दिए कि फलना तो यहाँ रहता नहीं है, कहीं बाहर रहता है। ऐसे अप्लाई कर दिए बैंक वाले को। तो बैंक वाले ना लोन देने में हम लोग को मना कर दिया। उसमें भी हम लोग का बहुत खर्चा बस हुआ, काम नहीं हो पाया। उसके बाद अब वहाँ से तो गए थे, फिर उसमें नहीं सक्सेसफुल हुआ। फिर दूसरा बिजनेस सोचे। दूसरा बिजनेस सोचने के बाद हम लोग ये क्या बोलते हैं, मुर्रा मशीन का सोचे। मुर्रा मशीन के लिए ले के आए, वहीं गए थे, 50-60 हज़ार रुपये में ख़रीद के लेके आए, फिर लगाए। फिर घर का देने की स्थिति ना ख़राब होने लगा धीरे धीरे। फिर ख़राब होने लगा। उसके बाद बहुत लफड़ा हुआ इधर उधर का। घर जहाँ बनाए वहीं का भी आदमी लोगों से। फिर उस मशीन में भी लगाया, फिर सक्सेसफुल नहीं हो पाया। क्योंकि उसके बाद जैसे मशीन लाने के बाद मेरा पापा का तबीयत ख़राब हो गया, फिर उसका ना देहांत हो गया। फिर मैं अकेले पड़ गया। उस अकेले पड़ जाने के बाद साथ में घर चलाना भी था। फिर मेरे को कुछ फिर काम करना पड़ा उधर इधर। साथ में मैं वैसे तो 10वीं में था, तब छुट्टी रहता था। उस टाइम मैं रोड वोड को नापने वाला काम करने के लिए जाता था, गर्मी छुट्टी सब में, इंजीनियर लोगों के साथ में। उसमें थोड़ा बहुत उन लोग से नापते नापते मेरे को सर्वेयर का काम आता था, आने लग गया था, सीखने लगा था। फिर ऐसे ही 12वीं निकालने के बाद इधर सर्वेयर का काम मेरे को थोड़ा आ जाता था। फिर 13-14 आसपास, 2013-14-15 आसपास तक मेरे को सर्वेयर का काम उतना अच्छे से नहीं आता था। फिर जैसे तैसे आने लग गया। फिर धीरे धीरे इधर प्रॉब्लम भी बढ़ती गई। तो फिर मैं काम का तलाश करने लगा। फिर काम का तलाश करने के बाद सर्वेयर का काम शुरू कर दिया था। फिर उधर मशीन को भी चलाना था, उसको भी देखता था, साथ में घर भी चलाना पड़ता था। दोनों में बहुत प्रॉब्लम होता था। फिर अभी भी मशीन पड़ा है, मैं कर तो नहीं पाया, ना उसमें भी सक्सेस नहीं पाया। अभी भी कुछ कंपनी में काम ही करता हूँ। फिर उसके बाद मैं और किसी का बिजनेस किया, क्या बोलते हैं, मिर्चा लगाते हैं, खेती बाड़ी वाला मिर्चा भी लगवाया था। उस मिर्चा में भी मेरे मामू को देख रेख के लिए लगाया था। फिर मेरे मामू भी ना दारू पीने वाले थे, बहुत पियंकर थे। उनके जिम्मेदारी भरोसे से छोड़ा था, वो भी नहीं किए, वो भी भाग गए छोड़ के। उसमें भी मेरा मिर्चा जो लगा था खेत में, उससे बहुत नुकसान हो गया। उसमें भी 1 रुपया फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद मेरा दूसरा और बिजनेस था, तीसरा, वो जो गांव सब में, या तो क्या बोलते हैं, कुसुम पेड़ बोलते हैं, जानते हैं आप लोग, उसमें वो लाह का बिजनेस करते हैं। तो लाह भी मैं ख़रीद के लाया था 20-30 हज़ार का, और उसको भी इधर कुनकुरी साइड का गांव में, मेरा जीजाजी लोग के गांव में, उसको भी लगवाया था। लाह का बिजनेस भी किए, लेकिन उसमें भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ताकि उसको भी ना गांव वाले लोग चुरा के ले गए। लगाया था उसको भी मेरे जीजाजी के हैंडल में छोड़ा था कि देख रेख करेंगे, मगर रात को शायद तो उसको भी चुरा के ले गए। उसमें भी मेरा नुकसान हो गया, और 20-30 हज़ार लगा के मेरे को पूरा मेरा पैसा नुकसान में हो गया। फिर ऐसे करके ना मेरा जो बिजनेस करता जाता था, हमेशा नुकसान, और उदास बैठे रहता था कि हर चीज़ में मेरा ही साथ क्यों ऐसे होता है बोल के। उसके बाद अभी जो लाइफ है, इसमें भी मैं कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन अब सफलता प्राप्त करने के लिए हमेशा हार तो नहीं मानूंगा, कुछ ना कुछ कोशिश करते रहूँगा। अभी बाकी है जर्नी, आगे का प्रोसेस देखिए। और कुछ नया बिजनेस करना चाहूँगा, इसके बाद कुछ नए तौर तरीक़ा से करूँगा,
और सफलता एक दिन ज़रूर हाथ में लगेगी। धन्यवाद।